आज ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में रामनगर कटरिया में हम हैं और यहाँ के एक मशहूर हॉस्पिटल जन सहाय हॉस्पिटल जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र बिंद। आज उनके साथ में एक मुलाकात होगी और एक चर्चा होगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से आपसे परिचय कराऊंगा और डॉक्टर साहब से मैं आपको बताऊंगा, ये अपने माध्यम से बताएंगे कि समाज की जो बातें हैं और समाज का विकास किस तरह से होगा और सामाजिक राजनीतिक जो कैरियर है, जो राजनीति है, राजनीति में समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी किस तरह से हो और समाज की मुख्य धारा में किस तरह से लाया जा सके जिससे समाज का विकास हो सके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले इंडिया दस्तक में आपका स्वागत। धन्यवाद। इंडिया दस्तक की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग उन्होंने इतनी मेहनत और हर जाकर गांव के स्तर तक, पटल तक आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मेरा उपनाम में डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि डॉक्टर नाम से मैं इधर चर्चित हूँ। कुछ लोग डॉक्टर नाम से पुकारते हैं। मेरा मूल निवास ग्राम डेवढ़ी, पोस्ट सदलपुरा, जिला चंदौली। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जो है इस मेडिकल लाइन से कब से जुड़े हैं? मेडिकल लाइन में मैं 2000 में आया, जब हम लोग का एक जनसेवा हॉस्पिटल हुआ करता था मुगलसराय में। हम लोगों के गुरु थे डॉक्टर आलोक सिंह, ऑर्थोपेडिक एमएस थे। उन्हीं के अंडर में हम लोग काम करना शुरू किए एक एज ए स्टाफ पद पे। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं गुरु जी के आशीर्वाद। कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? हम लगभग 23 साल हो गया, 23 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन से भी जुड़े हैं। कब से आप जुड़े हैं सर? राजनीतिक जीवन में जबकि मेडिकल लाइन में आने के बाद जाहिर है कि मैं समाज सेवा से एक प्रकार बहुत बड़ा मेरा लगाव था। लोगों को सुख दुख में मैं चढ़ बढ़ के भाग लेता था। इसी कारण सेवा के भाव से ही गांव वालों ने मुझे 10 वाले चुनाव में 2010 में मुझे गांव प्रधान, एक प्रकार से माने तो निर्विरोध ही था वो चुनाव। उसमें हम लोगों के यहाँ कुल 1200 वोट था, जिसमें मेरे 900 वोट मुझे ही पड़ा था। 200 वोट मतलब 100 नहीं पड़ा था, मतलब 200 में सारे लोग, मतलब कुल 8 प्रत्याशी थे, 200 में 100 लोग बटे थे। मतलब एक तरफा एक चुनाव हुआ था, एक प्रकार से मान चले तो निर्विरोध में चुना गया। तब मैं राजनीति का दौर वहीं से शुरू हुआ था, मतलब 2010 से मेरा शुरू हुआ था। 2010 के बाद आपने 5 साल अपनी प्रधानी किया। प्रधानी के बाद आपको राजनीति में इंटरेस्ट आया कि भाई और आगे जाना है जी। तो अभी क्या इच्छा है आपका? अभी फिलहाल जैसे लोग कहते हैं कि सड़क से सदन तक, तो मेरा भी प्रयास में प्रधान रहा हूँ। मेरी भी इच्छा है कि भाई संसदीय तक, सदन तक मैं जाऊँ, विधायक मतलब बनूं, यानी सांसद सबसे बनूं। पहला जो सबसे निचला चुनाव होता है वो प्रधान का होता है और प्रधान से ही प्रधानमंत्री तक लोग चुन करके जाते हैं। तो यानी आप जो है अगला चुनाव अभी विधानसभा की कर रहे हैं क्या लोकसभा की कर रहे हैं? अभी तो लोकसभा आने वाला है जी। तो अगर पार्टी विश्वास करती है, मुझे अगर देती है, तो मैं लोकसभा भी लड़ूंगा। विधानसभा तो 27 में होगा, मेरी पूरी तैयारी है। मेरा तैयारी पिछली बार इसी 22 में भी था। किन्हीं कारणों से मुझे नहीं टिकट मिल पाया, मैं नहीं लड़ पाया। देखिए आज भी एक चीज़ और दर्शकों से आप बताइए कि आप कौन सी पार्टी से हैं सर? मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। चूँकि समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी का जो विचारधारा था, बैकवर्डों के प्रति उनका स्नेह, जो समाजवादी विचारधाराओं को लेकर चलते थे, वो जो हर छोटे बड़े तबकों को भी लोग सम्मान देते थे। समाजवादी पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है भारत में। उसमें गरीब तबके से लेकर के सारे लोगों को महत्व मिलता है, समान अधिकार सबको मिलता है। हम लोग माननीय नेताजी की विचारधाराओं से जुड़े आज भी हम लोग हैं पार्टी। आप जो है लोहिया की जो विचारधारा है उस जिस विचारधारा पे पार्टी चलती है, उसी विचारधारा पे आप भी जो है समाजवादी विचारधारा पे कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो विचारधारा की जहाँ बात आती है, इस विचारधारा को लेकर के अभी जो है 2024 में जो चुनाव आ रहा है, तो 2024 में आपकी पार्टी क्या वापस सत्ता में वापसी करेगी? हमारी पार्टी 24 का चुनाव बहुत ही मतलब ज़ोर शोर के साथ लड़ने जा रही है। जैसे कि भी सारे विपक्ष भी इसमें हमारे पार्टी के साथ लोग एकजुट होकर के वादे कर रहे हैं लोग। चूँकि देश की स्थिति जो देखने से आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि देश की किस गर्त में डूबता हो जा रहा है, तो निश्चय ही विपक्ष का भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि भाई देश को बचाने का, संविधान को बचाने का लोग आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जनता भी इस सरकार से संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इनका गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई कारगर योजनाएं नहीं आई हैं। इसलिए लेकिन सर रोड तो बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं कि रोड बहुत अच्छा बना हुआ है।
अगर रोड से पेट भरते हों तो रोड को हम विकास मान लेंगे। हम नहीं कहते कि रोड में काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन साथ साथ रोड के साथ साथ पेट के भी लिए भी काम होने चाहिए, रोजी रोजगार के लिए भी काम होने चाहिए, किसान के लिए भी काम होने चाहिए। संविधान के लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो संवैधानिक भी हमारा वो सब बदलाव जो होता जा रहा है। पहले तो आप देख लीजिए, लोग वादा करके आए थे नहीं अनुसूचित जातियों में तमाम ये 17 जातियों को सम्मिलित करने के, वो भी लोग इनके झूठे वादे करके आए लोग। तमाम दलों को कई वादे किए थे, कोई भी वादा इनका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा था उसमें किसी भी नहीं उतरे लोग पूरी तरह से। लेकिन जहाँ पर अगर पार्टी की बात किया जाए तो एक सहायक के रूप में डॉक्टर संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है वो भी उनके समर्थन में सरकार चल रही है। तो ये केंद्र में जो है ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। संजय निषाद जी ये एक प्रकार से जो बनाए हैं पार्टी, हमारे ख्याल से ये व्यक्तिगत बनाए हैं, अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए बनाए हैं। कभी भी इन्होंने समाज हित के लिए काम नहीं किया है, क्योंकि इनका मुख्य एजेंडा था कि बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट, इन सारी जातियों को उपजाति को जितनी भी जातियाँ 17 जातियाँ हैं अनुसूचित का दर्जा दिलवाएंगे। अब इनके जा कर के देख लीजिए, अभी इनका तो सरकार भी बना हुआ है, सारा समर्थन भी रहा, समाज चढ़ बढ़ के भाग भी दिया। हमारे ख्याल से 90% बिंद समाज स्वजाति बंधुओं का वोट भी गया उनके साथ। लेकिन अभी न तो उनके 17 जातियों का उसमें मिलाया गया है, ना ही कोई ऐसी योजनाएं इनको दे पाए हैं जिससे हमारा समाज को मतलब कोई लाभ मिला हो इस शासनकाल में। नहीं, इसके पहले अगर देखा जाए जहाँ SC/ST आरक्षण की बात रही है, तो चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, तो सबने वादा किया है। जब चुनाव आता है तो सब वादा करते हैं कि भाई आपको SC का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन बीजेपी भी यही शायद वादा की थी और इसी वादे के साथ में चुनाव लड़ी थी और वो सत्ता में है ऑलरेडी। तो 2024 में क्या ये आरक्षण उसके 2024 चुनाव के पहले आरक्षण मिलेगा या बाद में मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? ये नहीं देंगे, या देंगे तो उस स्थिति में जाकर देंगे जब सारा प्राइवेटीकरण की तरफ हो गया होगा देश, मतलब जिसमें कोई आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहा होगा, तब जाकर ये आरक्षण देंगे। फिलहाल जब जरूरत है आरक्षण की तब तक ये बीजेपी कभी दे ही नहीं सकती है। ना संजय निषाद उस पर अड़ के मांग सकते हैं। इनका सीधी से अपना एजेंडा था, उनका अपने एजेंडे पे सफल हो गए हैं। इनको मंत्री बनना था, बन चुके हैं। मेरे ख्याल से अब समाज भी उनसे धीरे धीरे उभरा है, क्योंकि उनके चाल को धीरे धीरे हमारा समाज ये पकड़ चुका है। ये सिर्फ आपको कहने वाले भी, ये कथनी करने में इनके बहुत अंतर मिल रहा है।